हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर ह्यूमन हेल्थ और एंड डिजीज़ में से कुछ डिजीज़ लिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में पूछा जाता है विच टाइप ऑफ डिजीज इज दिस। सो फर्स्ट वन, हम जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, किसके बारे में बात करने वाले हैं। एमीबाइसिस डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, देन एस्केरियस, एलिफेंटियासिस एंड फाइनली हम बात करेंगे रिंगवॉर्म डिजीज। इनके प्रिवेंशन कंट्रोल के बारे में भी देखेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्लियर है। सो फर्स्ट वन हम बात करते हैं एमीबाइसिस डिजीज। विच टाइप ऑफ डिजीज इज दिस। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये किस तरह की डिजीज है। प्रोटोजोन्स डिजीज है, प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है। इसका कॉजेटिव एजेंट का नाम क्या है। एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, आपको याद रखना है। क्लियर है। किस तरह से ये डिजीज फैलती है। एपिडेमियोलॉजी क्या है इसकी। ट्रांसमिटेड ऑफ डिजीज फ्रॉम द फिसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। ये फिसिस से फैलती है इन्फेक्टेड पर्सन के किसके थ्रू। टू फूड एंड प्रोडक्ट। और इसको फैलाने का काम करता है हमारी हाउस फ्लाई, जो घरों में मक्खी होती है। वो एज ए मैकेनिकल कैरियर की तरह काम करती है, जो डिजीज को कैरी करती है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द अनइन्फेक्टेड पर्सन। क्लियर है। और इसके अलावा ये डिजीज किसके थ्रू फैल सकती है। ड्रिंकिंग वाटर जो कंटामिनेटेड होता है, फिकल मैटर, मतलब जो फिकल मैटर से जो पानी है, ठीक है, जैसे कि नदी नालों में जो पानी बहता रहता है, समटाइम लोग पी लेते हैं, ठीक है, ओपनली पी लेते हैं, ठीक है। तो उसमें हो सकता है किसी ने गंदगी भी डाली हो, फिकल मैटर भी डाला हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। मोस्टली हमें मतलब अच्छी जगह से ही पानी पीना चाहिए, ठीक है। अभी आपको पता है ना, काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ फैल रही है। सो इसका मेन टारगेट ऑर्गन क्या होता है, हमारी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। किस वजह से फैलती है। कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के थ्रू, और मेनली जो है वो फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन से फैलती है। यहाँ से जो है क्वेश्चन फ्रेम होगा, जो लास्ट में मैं आपसे पूछूंगी। सो इस जो है स्लाइड को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और इसके क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि आपको पता है इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, देन डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जिसे नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में कब्जी बोल देते हैं। एब्डोमिनल पेन, ठीक है, आपके बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है। क्रैम्प्स, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक है। सो बहुत ही शॉर्ट में मैंने इस डिजीज़ के बारे में आपको क्लियरली बता दिया है, और किस तरह से जो है ये डिजीज़ फैलती है, जैसा कि आप देख सकते हो। इस तरह से कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड जैसे ही कोई इंसान लेता है, तो 3 ऑर्गन जो है वो इन्फेक्ट होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ना, ये डॉटेड डॉटेड लाइन बनी हुई है, ठीक है। ब्रेन इन्फेक्ट होता है, फिर सेकंड है लंग्स एंड देन थर्ड है हमारा लीवर, ठीक है। इस तरह से जो है सिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि जैसे ही हम कंटामिनेटेड वाटर और फूड खाते हैं, तो वो कुछ एग्स होते हैं ना उस पैरासाइट के, वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं। और वो सिस्ट जो होते हैं वो हमारी इंटेस्टाइन में तो एक्टिव होते हैं, बाहर वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़े होते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। यार क्या हो रहा है, ठीक है। इस इमेज में देख सकते हैं वाटर में इस तरह से जो है वो सिस्ट की फॉर्मेशन में वो है वो सिस्ट जो है एग प्रेजेंट होते हैं उस प्रोटोजोआ के। क्लियर है। अब हम बात करते हैं एम्यूबाइक डिसीज। मोस्टली जो है इनके सिम्टम्स सेम है, बट ये अलग अलग प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज है। वो फर्स्ट वन हमने हो इसके बारे में तो हमने बात कर ली ना, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। अब हम बात करते हैं एस्केरियसिस के बारे में। एस्केरियसिस क्या है। ये एक राउंड वॉर्म से होने वाली डिजीज है। इस कॉजेटिव एजेंट का नाम क्या है। एस्केरियस लुम्ब्रिकोइड्स, ठीक है, याद रखेंगे आप। ये एक हेलमिंथिस है। आपने एनिमल किंगडम में स्टडी किया होगा हेलमिंथिस क्या होते हैं, उसके कॉमन फीचर्स अगर आप जानते हैं। नहीं जानते फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किस तरह से बीमारी फैलती है। कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर फूड, मतलब अगर आप सब्जियों को फ्रूट्स को धोकर नहीं खाएंगे प्रॉपर, सही सेफ सही जगह से अगर आप पानी नहीं पीते, ठीक है, देन आपको इस काइंड की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो कंटामिनेशन थ्रू द फेसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विच हैव एग, जिसमें कंटामिनेशन का मतलब क्या है कि आपके जो साफ पानी है उसमें किसी फॉरेन पार्टिकल आ चुका है, या फॉरेन कोई भी, जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें एग्स आ जाते हैं पैरासाइट के, दैट्स वाई हमने कंटामिनेटेड बोला है, ठीक है। और इन्फेक्टेड ऑर्गन आपका इसमें भी इंटेस्टाइन होता है। क्या होती है इसमें, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, ठीक है। वहाँ पे
क्या हो रही थी, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो रही थी, बट ऑलमोस्ट इनके जो है वो सेम है। अगर हम सिम्टम की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग होती है, वहाँ पे ब्लीडिंग नहीं होती। मस्कुलर पेन होता है, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज हो जाती है, इंटेस्टाइनल पेसेस यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। क्लियर है। और आप देख सकते हैं इन ब्यूटीफुल डायग्राम से इस तरह के सिस्टम आपको जैसे कि वाटर में सिस्ट की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। और ये है आपकी हेलमिंथ, जिसमें आपको बहुत ही आसानी से आप पहचान भी सकते हैं कि कौन सा मेल ऑर्गेनिज्म है, कौन सा फीमेल। जैसे कि अगर टेपरिंग एंड मिले दैट मीन्स वो मेल एडल्ट होगा, और बिल्कुल स्टेट हो दैट इज़ द फीमेल एस्कैरिस मिलेगी। और ये हमें कंटामिनेटेड वाटर फूड से जैसे हम खाते हैं तो हमें क्या होता है, अब्डोमिनल पेन होता है। और ये आप देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्टली ये जो डिजीज़ है वो छोटे बच्चों में देखने को मिलती है, एडल्ट्स में बहुत कम होती है, रेयर केसेस है, बट मतलब हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। बट चिल्ड्रन में मोस्टली होते हैं क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, वो मतलब अपना पर्सनल हाइजीन तो रख नहीं सकते हैं ना। सो अभी हम तो मैच्योर हो गए हैं। सो आपने देखा भी होगा, आपने भी अपनी लाइफ में खुद प्रैक्टिकली देखा होगा, ठीक है। फेसेस में ऐसे छोटे छोटे बोल देते हैं ना, नॉर्मली घरों में कीड़े पड़ गए हैं पेट में, है ना। सो इस तरह की ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस की हुई है। हाँ, इसमें से कुछ एक डिजीज़ है जो आपको नहीं हुई होगी, बट मोस्टली हम देख इस ये तो डेफिनेटली देखी होगी बचपन में। एलिफेंटियासिस डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ होती है, और सबसे पहले आपको इसका कॉजेटिव ऑर्गन याद करना है। जैसे कि वाउचेरिया बेनक्रफ्टी के द्वारा होने वाली ये डिजीज़ है, एंड इसकी 2 स्पीसीज़ है, एलिफेंटियासिस एंड फिलेरियासिस की। ठीक है, जो कॉजेटिव ऑर्गन है, एक फिलेरियल डिजीज करता है वो है वाउचेरिया मिलाई, ठीक है। और जो एलिफेंटियासिस डिजीज करता है वो है वाउचेरिया बेनक्रफ्टी, ये याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हेलमिंथिस से होने वाली डिजीज है। ये किसके काटने से फैलती है, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर कुलिक्स के काटने से फैलता है। टारगेट ऑर्गन आपका लिम्फेटिक वेसल है, जो आपके पाँव लिम्फ्स होते हैं ना, पाँव वाले ऑर्गन इसमें जो है अफेक्ट होते हैं। मतलब आपके जो पैर है वो हाथी के पैर के बराबर हो जाते हैं अगर ये डिजीज होती है देन, ठीक है। लोअर लिम्ब में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और प्रॉपर जो आपके जेनेटिकल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं हो पाते इस डिजीज की वजह से, ठीक है। उनमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सिम्टम्स को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हुआ था कि कौन से सिम्टम है एलिफेंटियस डिजीज के। क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है ऑर्गन का, जैसे बहुत सालों तक लिम्फेटिक वेसल्स में, जिससे कि अपीयरेंस आपके जो है इस तरह के पाँव देखने को मिलते हैं, मतलब हाथी के जैसे पाँव। जेनेटिकल ऑर्गन जो है वो प्रॉपर से फॉर्म नहीं होती। ये है आपका कुलेक्स मच्छर, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, ठीक है, जिसके थ्रू ये बीमारी जो है वो फैलती है। और ये देखो, ये पिक्चर मुझे अच्छी भी नहीं लग रही, फिर भी मैंने लगाई है। इस तरह की इस डिजीज़ में जो है वो इस तरह के सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। देख रहे हैं ना, बिल्कुल हाथी के जैसे पाँव हो गए हैं। जैसे ये इंसान, जैसे ये मॉस्किटो इसको बाइट करता है, कुलेक्स मॉस्किटो, ठीक है, वेक्टर वाला। सो क्या होता है, इसके लिम्फ नोड्स यहाँ से जो मॉस्किटो जब दोबारा उसको बाइट करता है तो वो उसके इंजेस्ट क्या माइक्रोफिब्रे जो है वो उसके सलाइवा में चले जाते हैं। देख रहे हो आप, अंदर ही इसके रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रॉपर वो डिजीज बन जाती है, और फिर इस तरह से नंबर ऑफ लार्वल स्टेज से वो इन्फेक्ट करता है। ये फ्लेरियसिस डिजीज भी इसी तरह से फैलती है, और वो भी, ठीक है, एलिफेंटियसिस डिजीज। क्लियर है। अब हम बात करते हैं रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म क्या है, एक फंजाई से होने वाली डिजीज है, एक फंगल डिजीज है। मोस्टली ये जो जितनी भी स्किन प्रॉब्लम देखते हैं वो फंजाई की वजह से होती है। इनकी 2 स्पीसीज है, 3 स्पीसीज के बारे में देखते हैं, माइकोस्पोरियम, ट्राइकोफाइटेन एंड एपिडर्मोफाइटेन। ये अलग अलग तरह की डिजीज जो है वो स्किन में अलग अलग स्किन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और फैलती किस तरह से है, तो वो क्वाइड फ्रॉम द, ये सॉइल से फैलती है मोस्टली फंगल डिजीज जो होती है। और इनको क्या क्या ज़रूरत हो, इसके अलावा वो किस तरह से फैलती है। अगर किसी भी पर्सन को स्किन प्रॉब्लम है, अगर आप उसका टॉवल यूज़ करेंगे, उसके कपड़े यूज़ करेंगे, उसका कंघा यूज़ करेंगे, तो आपको ये बीमारी हो सकती है, ठीक है। हीट और मॉइस्चर भी जो है वो तभी बोला जाता है ना कि डेली आपको वो बाथ लेना चाहिए, मतलब डेली नहाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट होने से आपको पता है खुद आपकी बॉडी में खारिश स्टार्ट हो जाती है। मतलब वो एक इंडिकेशन होता है, अगर आप टाइम पे नहाओगे नहीं, अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखोगे, पर्सनल हाइजीन नहीं करोगे, तो डेफिनेटली कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी पे ग्रो कर जाएगा। दैट इज वो है हमारी फंगस। सो फंगस को रोकने के लिए क्या करेंगे आप,
डेली बात करेंगे। बहुत से प्रिवेंशन, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है घर में तो उससे भी थोड़ा सा दूर रहना है, उसके कपड़े कोई भी चीज़ जो है उसकी यूज़ नहीं करनी है आपने, ठीक है। टारगेट ऑर्गन आपका मोस्टली स्किन होता है, देन सेकंड नेल्स फोल्ड होना स्किन का, ग्रोइन एंड टोइस, पैरों में हाथों में कहीं पे भी हो सकती है प्रॉब्लम, ठीक है। सिम्टम क्या है, ड्राई एंड स्केली लेशन बन जाते हैं स्किन, मतलब वो एरिया जो है वो रेड रेड कलर का हो जाता है, खारिश होती है ना, इचिंग होती है स्कैल्प, कई बार हम इतना उसे खुजाते हैं कि वहाँ से स्किन भी उखाड़ लेते हैं। लेसन अकोपेंट विद इंटेंस, बहुत ज़्यादा और वहाँ पे खाज खुजली होती है, और आपको पता है इस तरह की बाद में स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है अगर आपके बॉडी पे होते हैं। स्केबिस डिजीज हो जाती है ना समटाइम, मोस्टली लोगों को पाँव में डिजीज होती है, टॉयज में। ये भी माइकोस्पोर, मतलब ये फंगल डिजीज है, ठीक है, फंगस से होने वाली है। इनको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने 3 टाइप्स के डिजीज के बारे में सुना हुआ है। कुछ हवा से फैलती है, जैसे कि कोरोना वायरस भी आपका कहते हैं ना, हवा वायरल डिजीज थी, तो वो हवा से फैलने वाली है, इसलिए सभी को घरों में गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में डाल दिया था, ठीक है। सो 3 टाइप्स के डिजीज के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज, फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज के बारे में बात करें तो फर्स्ट 2 डिजीज जो मैंने आज आपको बताई थी, एस्कैरियोसिस एंड एमीबायोसिस, वो फूड एंड वाटर बोर्न से होने वाली डिजीज थी ना, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हो रही थी। एयरबोर्न डिजीज, जैसे कि आपकी जितनी भी वायरल डिजीज हो गई, निमोनिया है, कॉमन कोल्ड है, ये एयरबोर्न डिजीज है। वेक्टर बोर्न डिजीज, जैसे कि आपकी मलेरिया है, ठीक है, टाइफाइड है। तो मतलब आपको पता है कि कौन सी डिजीज़ है, किस वजह से होती है ये भी पता है, तो आप उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे जिनसे आपको वो प्रॉब्लम होती है, और प्लस उनसे कैसे बचाव कर सकते हैं इसके बारे में हम इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे फूड एंड वाटर बोर्न डिजीज से आप किस तरह से बच सकते हैं, पर्सनल हाइजीन, अपना खुद का ध्यान रख के, जिसमें क्या है, बॉडी को क्लीन रखिए, रोज़ नहाइए रोज़, ठीक है, कंजप्शन कीजिए, अच्छा साफ़ सुथरा पानी पीजिए, अच्छे साग सब्जियों को जो है धोकर खाइए, ठीक है। सेकंड है प्रॉपर पब्लिक हाइजीन, अगर आप पब्लिक में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी ध्यान रखिए, अगर कोई खांस रहा है, छींक रहा है, तो आप अपने जो है फेस को कवर कर लीजिए, ठीक है। डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर, जहाँ पे गंदा पानी है वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक खड़े मत रहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सक्रेटा होते हैं। पीरियोडिक क्लीनिंग, जहाँ अपने आसपास की सफाई रखिए, मेन बात तो है ठीक है। पूल्स हैं, टैंक्स है, ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, मतलब किस तरह से आप चीज़ों को रख सकते हैं। सबसे पहले तो आप खुद की मतलब पर्सनल हाइजीन रखिए, देन आप अपने आसपास का वातावरण साफ सुथरा रखिए, सो डेफिनेटली कोई डिजीज होगी ही नहीं, ठीक है। सो थर्ड वन, जैसे कि आपको पता है, टाइफाइड, अमीबाइसिस, एस्केरियस, ये वाटर बॉर्न डिजीज है जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलती है, क्लियर है। देन अब हम बात करते हैं एयरबोर्न डिजीज, हवा वाली डिजीज किस तरह से फैलती है। आपको पता है, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के, जिसको प्रॉब्लम है, जुकाम हो रखा है, कोरोना हो रखा है, अगर उसके पास जाओगे तो डेफिनेटली आप उस बीमारी को अपने घर ले आओगे, तो इसलिए उससे भी दूरी बना के रखनी है। जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा था ना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखिए, जो भी आपके प्रोटोकॉल थे कोरोना के, ठीक है। सो वो ही सब कुछ फॉलो करने चाहिए एयरबोर्न डिजीज में, ठीक है। निमोनिया, कॉमन कोल्ड आपकी एयरबोर्न डिजीज है। किस तरह वेक्टरबोर्न डिजीज के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। सो लास्ट वन, एलिमिनेट करना वेक्टर को एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस को। अब किस तरह से वेक्टर बॉर्न डिजीज, जैसे कि मच्छर, मक्खियाँ, इन ये क्या है, वेक्टर है जो बीमारियों को फैलाते हैं। जैसे मक्खियाँ हैं, वो मतलब गंदगी पे बैठ के आती हैं, फिर आपके भोजन पे वही बैठ जाती है, तो आप अपने घर में साफ सफाई रखेंगे, ठीक है। सो डेफिनेटली मक्खी मच्छर कम जमा होंगे घरों में। पानी जो है वो कूलरों में गर्मियों में जो है वो पानी जो है वो चेंज करते रहिए रेगुलर इंटरवल, मतलब डे पे, और पानी इकट्ठा अपने आसपास कहीं भी मत रहने दीजिए, क्योंकि ये पानी ही मेन रिजर्वायर होता है, उनके ब्रीडिंग प्लेस होते हैं, मैं कह सकती हूँ, कि जहाँ पे वो पैदा होते हैं और अपने जैसी नंबर ऑफ कॉपी बना लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेते हैं वो पानी में। सो पानी कोई इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, इसलिए अवॉइड करना चाहिए स्टैगनेंस ऑफ वाटर इन एंड अराउंड द रेजिडेंशियल एरिया, मतलब अब ना ही तो अपने घर में पानी जमा होने दें, ना ही अपने आसपास के इलाकों में। रेगुलर क्लीन करिए अपने हाउस होल्ड, अपने घरों में साफ सफाई रखिए, जो कूलर होते हैं यूज़, और दूसरा मच्छरों से बचाव के लिए आप नेट का यूज़ करते हैं। मेरे पापा बहुत हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो कभी भी इस चीज़ को अवॉइड नहीं करते, चाहे मच्छर हो ना हो, बट उन्होंने प्रॉपर प्रोटेक्शन ली हुई है।
ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग द फिशेस लाइक गैम्बोसिया, ये प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। गैम्बोसिया एक फ़िश होती है, कहते हैं कि अगर वो आप अपने घरों में पानी में अगर उसको आप मतलब डोमेस्टिकेट करते हैं तो वो लार्वा खा जाती है मच्छर का। बट ऐसा थोड़ा नहीं है कि आप मच्छरों के लिए, इससे बेटर तो यही होगा कि आपने अपने घर में या अपने आसपास की रीजन में पानी को इकट्ठा मत होने दीजिए, तो मच्छर डेफिनेटली वहाँ पे पनपेंगे ही नहीं। ठीक है। सो फीड, क्योंकि गैम्बोसिया फिश जो होती है वो फीड कर देती है मॉस्किटो के लार्वा और स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड इन, और ज़्यादातर मोस्टली आप जहाँ पे भी खड्डे होते हैं, डीचीज होते हैं, ड्रेन्स होते हैं एंड स्वैम्प एरिया जो गंदा इलाका है वहाँ पे स्प्रे कीजिए। ठीक है, जिससे कि ये मच्छर वगैरह, पर मोस्टली ये इतना मतलब वैलिड तो नहीं है। कुछ टाइम तक हमें उस चीज़ से बचाव देते हैं, लेकिन आपको पता है ये मच्छर भी आजकल रेजिस्टेंस हो गए हैं हर चीज़ के लिए। सो मोस्टली तो है आप प्रिवेंशन ही कर सकते हैं नेट का यूज़ करके। ठीक है, मच्छरदानी लगाइए, प्रॉपर अपनी क्लीनिंग रखिए। जो क्रीम्स आती हैं आपको पता है बहुत सी, घर में हम ऑल आउट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सी क्रीम होती है जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस होती है, इंसेक्ट रेपेलेंट, जिससे कि जिसकी खुशबू से इंसेक्ट दूर चले जाते हैं। इसके अलावा हम वो रैकेट का भी यूज़ करते हैं घरों में मच्छर मारने के लिए। ठीक है, डोर्स एंड विंडो वायर मेश टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉस्किटो। ठीक है, मॉस्किटोज से बचने के लिए हम क्या लगाते हैं, विंडो लगाते हैं ना, बंद रखते हैं विंडो को गर्मी में ताकि बाहर से मच्छर ना आए। ठीक है, साफ सफाई, एडिस कुलिक्स मॉस्किटो फास्ट फ्लाई, क्योंकि ये अगर आप इन सारी चीज़ों से प्रिवेंट करेंगे, ठीक है, पानी आसपास जमा नहीं होने देंगे, तो आप इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं जो कि नीचे मेंशन की गई है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं बचाव के लिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड किस तरह से, एक फर्स्ट वन तो तरीका है कि आप वैक्सीन लगवाइए। बट वैक्सीन भी, अब हर चीज़ की वैक्सीन तो नहीं लगवा सकते ना, कुछ वैक्सीन आपको जो है जन्म से ही इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। जैसे कि बच्चे के जन्म से पहले ही जब तक कि वो बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तब भी उसे वैक्सीन लगना स्टार्ट हो जाती है, एंटीबायोटिक्स दी जाती है। ठीक है, प्रॉपर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे 1 महीने पे बच्चा होता है उसको टीका लगता है, माँ को भी, जब फीमेल लेडी जब प्रेग्नेंट होती है इम्यूनाइजेशन किया जाता है। वैक्सीन किस चीज़ की गवर्नमेंट के द्वारा फ्री आपको उपलब्ध कराई जाती है, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, डिphtheria, निमोनिया एंड टेटनस, ताकि इन बीमारियों से जो है लोग जो है वो सफ़र ना करें। गवर्नमेंट इनकी जो है वो फ्री वैक्सीनेशन देती है। ठीक है, अब तो आपको पता है पोलियो से भारत मुक्त हो चुका है, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, डिphtheria आपको पता है खांसी होती है बहुत ही खतरनाक, और निमोनिया एंड टेटनस, टेटनस के शॉट तो आई थिंक आपको 20 तक की एज तक भी लगते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी गंभीर बीमारी है। और बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने नंबर ऑफ जो है वैक्सीन डेवलप कर ली है, एंटीबायोटिक्स और दूसरे ड्रग्स भी हमें इन्फेक्शंस डिजीज से ही छुटकारा दिलाती है। इसलिए जैसे कि पोलियो बूंद, कोई बच्चा कमेंट करके बताएगा मुझे पोलियो बूंद कब पिलाई जाती है। ठीक है, बहुत से बच्चे ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है, प्लस आपको कुछ नॉलेज फुल कंटेंट मिल रहा है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसके अलावा आपको पता है छोटे बच्चों को जो है वो 9 महीने तक 5 साल तक जो है प्रॉपर वैक्सीनेशन प्लस ये पोलियो बूंद पिलाई जाती है। इसके अलावा हम इन्फेक्शन डिजीज से बचने के लिए एंटीबायोटिक्स का सहारा लेते हैं। क्लियर है? अब इन जो ऊपर मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है उन्हीं पे बेस्ड जो प्रीवियस एग्जाम में आपके पूछे गए क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो डिजीज करेक्टराइज बाय द स्वेलिंग ऑफ स्क्रोटम एंड जेनिटल ऑर्गन ड्यू टू क्रोनिक इन्फ्लामेशन कौन सी डिजीज में होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल। आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुझे बताइए विच टाइप ऑफ डिजीज के ये सिम्टम हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं आप सभी, मैं देख सकती हूँ सभी को। ठीक है, जो भी ऑनलाइन है। सो प्लीज़, देख तो नहीं सकती, सॉरी, ऑनलाइन कौन है ये तो मुझे पता ही है। ठीक है, सो आपके किस डिजीज़ के हैं ये सिम्टम? फिलेरियोसिस डिजीज़ के। अगर आपने ऊपर मेरी वीडियो ध्यान से देखी होगी तो डेफिनेटली आप इसका आंसर भी कर पाएंगे। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, मैंने खुद से डेवलप नहीं किए हैं। हाउस फ्लाई एक्ट एज ए मैकेनिकल कैरियर की तरह, मैंने कहा था ना, मधुमक्खी जो मधुमक्खी नहीं, सॉरी, मक्खियाँ जो हमारे घरों में होती है वो मैकेनिकल कैरियर जो गंदगी पे बैठ के आते हैं, बाद में वही हमारे खाने पे बैठ जाती है और हमें वो डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, सो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। ध्यान से जब खाना खा रहे हो मक्खी ना बैठे, ध्यान रखें अपना। ठीक है, सो ये किस हाउस फ्लाई जो है वो मैकेनिकल कैरियर का काम करती है, वो कौन सी बीमारी है हमारी? एमीबायोसिस। ठीक है,
वैसे मैं उम्मीद करती हूँ आपने सही आंसर किया होगा। ठीक है, एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट विच कॉज ब्लॉकेज कर देती है इंटेस्टाइनल पैसेज को, जिसके एग एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। वो कौन सी डिजीज है आपकी? एस्केरियोसिस डिजीज। ठीक है, पता होना चाहिए सबको। आपको पता है वाउचेरिया भी नहीं है, नो। माइकोस्पोरियम ये तो आपको पता है फंगल डिजीज है। सो द राइट आंसर इज एस्केरियस। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन? प्रिंसिपल क्या है कि वैक्सीन आपको क्यों लगाई जाती है? वैक्सीन में ऐसा क्या होता है? तो वैक्सीन में आपका होता है एक्टिव पैथोजन होता है। ठीक है, जो आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि जल्दी से आपको उस बीमारी से जो है वो रिलीफ मिल सके। देन नेक्स्ट वन, हाउ मैनी, इसका आंसर तो सभी डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में ही देंगे। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ? को अचीव करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? आपको डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए, सही बात है। वैक्सीनेशन प्रॉपर आपको टीके लगवाने चाहिए, तभी आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हो। ठीक है, प्रॉपर डिस्पोज, वेस्ट को गीला सूखा कचरा वो है अलग अच्छे से जो है मैनेज करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कंट्रोल करना चाहिए। वेक्टर मतलब मक्खियों को, मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप, जिससे कि आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे? पानी जमा मत होने दीजिए, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही स्टडी किया ना। ठीक है, रिड्यूस करना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये तो आप नहीं कर सकते ना, जन्म और मौत तो आपके हाथ नहीं है। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ये भी हेल्थ से रिलेटेड नहीं है। सो योर राइट आंसर इज ABCD। क्लियर है? समझ आ रहा है सभी को? लेक्चर बोरिंग तो नहीं लग रहा? ठीक है, सो ये क्वेश्चन का आंसर आप डेफिनेटली देंगे चाहे कोई भी मेरी वीडियो देख रहा हो। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेसन विद ईचिंग, जिसमें खारिश होती है, स्केली मतलब स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो कौन सी है आपकी? डेफिनेटली रिंग वर्म। रिंग वर्म कौन सी डिजीज होती है? फंगल डिजीज। क्लियर है? एस्केरियस एम्बीवर्सी ये तो पता है आपको, वाटर से होने वाली है। और एलिफेंट में हाथी जैसे पाँव हो जाती है। एस्केरियस में आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में मतलब लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होती है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इंक्लूड द बैक्टीरियल डिजीज है? कौन सी है आपकी? टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस है बिल्कुल बैक्टीरियल डिजीज, मिसल्स नहीं है। डिप्थीरिया, लेप्रोसी एंड प्लेग, हाँ ये तीनों ही बैक्टीरियल डिजीज है। सो राइट आंसर इज सेकंड। आप लोग, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको सही समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या करवा रही हूँ। कोलराट आपको पता है वायरल डिजीज है। मलेरिया आपको पता है प्रोटोजन। सो ये तीनों, दोनों ही ऑप्शन देखने से ही आप डिलीट कर सकते हो। अगर आपने मेरी वीडियो पहले की देखी है, अगर किसी को नहीं पता ठीक है मलेरिया क्या है, सो आप मेरी वो पहले वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। द स्पोरोजोइट्स, इसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है। स्पोरोजोइट एक इन्फेक्टेड स्टेज होती है मलेरिया की। मलेरिया को फैलाने वाला कौन सा और काजेटिव ऑर्गेनिज्म है? फीमेल एनाफिल्स मॉस्किटो। ठीक है, इस ये मलेरिया को फैलाता है। और ह्यूमन में फॉर्म्ड कौन सी मतलब स्टेज, ये स्टेज किसको डिस्ट्रॉय कर देती है? तो वो है RBC ऑफ मॉस्किटो। इसका तो आंसर मैंने पहले ही दे दिया। विच वन इज नॉट सेपरेटेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड नहीं होती? कौन सी डिजीज नहीं होती? ट्यूबरक्लोसिस, TB तो हो जाती है क्योंकि खांसने से। ठीक है, बलगम से होने वाली डिजीज है डिphtheria, हो जाती है नहीं। डिphtheria ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन, डिphtheria जो है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से नहीं फैलती। पर्टूसिस, गनोरिया ये फैल जाती हैं बट डिphtheria नहीं फैलती। नोट पूछा है ना इसने। देन अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान से देखी है शुरू से लेकर एंड तक, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है कि मैंने कुछ वैल्यूबल कंटेंट एंड नॉलेज आपको दी है, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक